अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। जनूबी चीन के समंदर के ऊपर से आज एक अमेरिकी तैयारा गुजरने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद चीन ने अमेरिका के ऊपर इश्तियाल अंगेज़ी का इल्ज़ाम आयद किया। चीन के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माओ निंग ने आज चारशंबे के रोज़ कहा, चीन पर कड़ी निगरानी के लिए अमेरिका की जानिब से तवील मुद्दती और बार बार जहाज़ों और तैयारों को भेजने का सिलसिला चला आ रहा है। चीन की कौमी खुद मुख्तारी और सलामती को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मकबूजा फ़लस्तीन में दर्जनों सह्योनी आबादकारों ने चारशंबे की अलग सुबह मगरबी किनारे के एक गाँव पर पुरतशद्दुद धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में कम से कम 10 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी मीडिया ने बताया कि सह्योनी हुकूमत की फोर्सेस की मदद से आबादकारों ने नबुल शहर के करीब जालोद गांव में फ़लस्तीनी शहरियों और इनके घरों पर हमला किया। मुकामी कारकुन बशार क़रवती ने वफा न्यूज़ एजेंसी को बताया कि 3 फ़लस्तीनियों को रबर की गोली लगने से चोटें आईं और 7 मजीद इन पर पत्थर फेंके जाने से ज़ख्मी हो गए। उन्होंने मजीद कहा कि बच्चों समेत दर्जनों फ़लस्तीनियों को जहरीली गैस के वजह से सांस लेने में दुश्वारियां पेश आ रही है। श्रीलंका ने सयाहत को फ़रोग़ देने की एक कोशिश के सिलसिले में तमिल सुपरस्टार रजनीकांत को श्रीलंका के जजीरे मुल्क के दौरे की दावत दी है। श्रीलंका के डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर डी वेंकटेश्वरन ने चेन्नई में रजनीकांत की रिहाइशगाह पर आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार से मुलाकात की। इन्हें जजीरे के मुल्क का दौरा करने की दावत दी, क्योंकि इनकी मौजूदगी सिनेमा से मुतासरा सयाहत के साथ साथ रूहानी और सेहतमंदाना सयाहत को भी फ़रोग़ देगी। एलची ने रजनीकांत को नए एहतमाम करदा रामायणा ट्रायल को तलाश करने की दावत दी, जो श्रीलंका और हिंदुस्तान के जनूबी पड़ोसी में बुधमत के दीगर मुनफरिद मुकामात के लिए मखसूस है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने अमेरिका में हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को गॉड के सामने भी बिठा दिया जाए तो वो गॉड को ये बताना शुरू कर देंगे कि कायनात कैसे काम करती है और गॉड को कैसे काम करना चाहिए। राहुल गांधी, जो अमेरिका के 6 रोज़ा दौरे पर हैं, हिंदुस्तानी तारिकीन वतन से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अगर आप मोदी जी को खुदा के पास बिठाते हैं तो वो खुदा को समझाना शुरू कर देंगे कि कायनात कैसे काम करती है। गॉड भी उलझन में पड़ जाएंगे कि मैंने ये क्या बना दिया है। वायनाड लोकसभा के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट ने मजीद कहा कि भारत को लोगों के एक ग्रुप के ज़रिए चलाया जा रहा है जो बिल्कुल इन पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कुछ गिरोहों को ये बीमारी है कि वो समझते हैं कि ये सब कुछ जानते हैं। सऊदी मजलिस शोरा ने महकमा शहरी हवाबाजी से कहा है कि बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई एयरपोर्ट्स के साथ मुसाबिक़त के पेश नज़र टिकटों, फ्यूल और कार्गो के क़ीमतों के हवाले से मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। सरकारी खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक मजलिस शोरा ने सदर शेख डॉक्टर अब्दुल्ला आल शेख की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान इस हवाले से करारदाद मंजूर की है। शोरा ने करारदाद की मंजूरी से कबल ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी का मौक़िफ़ भी सुना है। सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा है कि सयाहत के मुख्तलिफ इदारों में 2,06,000 सऊदी काम कर रहे हैं। इनमें से 41% ख़वातीन हैं। सबक वेबसाइट ने महकमा शुमारियात के हवाले से बताया कि महकमा सयाहत में काम करने वालों में 58% मर्द हैं। इनकी तादाद 1,24,800 के मुंजमला है, जबकि सऊदी ख़वातीन की शरह 42% है। इनकी तादाद 81,000 है। अलावज़ीन वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद और दीगर सरकारी इदारों ने कहा है कि 2021 के दौरान सयाहत से 213 अरब रियाल आमदनी हुई थी। इसमें 71% इजाफा हुआ है। सऊदी रेलवे कंपनी सार ने कहा है कि हज सीज़न 2023 के दौरान आज़मीन के लिए हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन और मुशायर मुक़द्दसा ट्रेन के इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। सरकारी खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक हरमैन एक्सप्रेस दुनिया की 10 तेज़ रफ्तार ट्रेनों में से एक है। ये ट्रेन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा शहरों को रेलवे लाइन से जोड़ती है। किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी और जिद्दा शहर से भी गुजरती है। सार ने बयान में कहा है कि मुशायर मुक़द्दसा ट्रेन और स्टेशनों की जाँच पड़ताल मुकम्मिल कर ली गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन ज़ायद अल नहियान ने दुबई में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस में सिविल डिफेंस रीडिंग रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मसनूई ज़हानत के तसव्वुरात और प्रोग्रामों से
फ़ायदा उठाते हुए ये अहम सहूलत खित्ते में अपनी नौयत की पहली सहूलत है। इस तकरीब में दुबई में अपनी चीफ ऑफ पुलिस एंड पब्लिक सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट जनरल दहाई खलीफान तमीम, दुबई में जनरल डायरेक्टर ऑफ सिविल डिफेंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल एक्सपर्ट राशिद थानी, वजारत दाखिला में सिविल डिफेंस के कमांडर एंड चीफ मेजर जनरल डॉक्टर जासिम अल मरज़ूकी, ब्रिगेडियर जनरल एक्सपर्ट अली मुतावा, फायर फाइटिंग अफेयर्स के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल और वजारत दाखिला के अफसरान ने शिरकत की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम इस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक तुर्की अपने अहदाफ तक नहीं पहुंच जाता। इसके लिए एग्जीक्यूटिव, मुकन्नना और अदलिया के दरमियान हम आहंगी का ताउन कायम करना बहुत ज़रूरी है। सदर एर्दोगान ने इन ख़यालात का इज़हार दारुल-हुकूमत इनक़रा में ऐवान सदर के कॉन्फ्रेंस हॉल में कोर्ट ऑफ अकाउंट्स की 61वीं सालगिरह के प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि हमारी जमहूरियत पुख्तगी की इस सतह पर पहुँच चुकी है जिस पर आज पूरी दुनिया रश्क करती है। एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की आज आलमी सियासत की पैरवी के साथ यहाँ तक पहुँचा है और वो हर मैदान में कामयाबी से आगे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत आला तालीमी इदारों के तालिब इल्मों में 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं। आज 4 शुबे को वज़ीर-ए-आज़म की माऊन खुसूसी बराए उमूर नौजवाना ने शीज़ा फातिमा ख्वाजा ने सरकारी न्यूज़ एजेंसी APP को बताया कि 2013 में सूबे पंजाब में शुरू हुए लैपटॉप स्कीम गुज़िश्ता 4 साल से बंद थी, जिसे दोबारा शुरू किया गया है। शीज़ा फातिमा का कहना था कि रवां साल आला तालीमी इदारों के 1 लाख नौजवानों में मेरिट पर लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला शुरू होने इस लैपटॉप स्कीम के तहत वफाकी में नौजवान तालिब इल्मों को 2013 और 2018 तक 5 लाख लैपटॉप दिए जा चुके हैं। आइंदा माली साल के दौरान लैपटॉप स्कीम का दायरा कार बढ़ाया जाएगा।